यस तुम्हारा सकल जग जाना, भव बंधन भंजन हनुमाना। यह बंधन कर केतिक बाता, नाम तुम्हारा जगत सुखदाता। करो कृपा जय जय जग स्वामी, बार अनेक नमामि नमामि। अर्थ, हे पवन कुमार, आपका यह सारा संसार जानता है। हे हनुमान जी, आप संसार में बार बार जन्म लेने के भय को भी दूर कर देते हैं। प्रभु, फिर तो मेरा यह बंधन उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपको जगत में सब सुख देने वाला सुखदाता भी कहते हैं। हे जग के स्वामी, आपकी जय हो। आप मुझ दिन पर कृपा कीजिए। मैं अनेक बार आपको नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर को आपने पहले जरूर देखा होगा। ये मंदिर उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी प्रयागराज में संगम के किनारे स्थित है। यहाँ हमारे बजरंगबली की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान के बाद इस मंदिर में श्री हनुमान जी के दर्शन करने से ही इस स्नान का पूरा पुण्य मिलता है। आप लोगों के मन में यह विचार जरूर आया होगा कि यहाँ प्रभु की प्रतिमा लेटी हुई क्यों है। दरअसल लंका विजय के बाद जब श्री हनुमान जी यहाँ से गुजर रहे थे, तब माता सीता के कहने पर प्रभु ने यहाँ विश्राम किया था। इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ प्रभु की विश्राम अवस्था में पूजा की जाती है। प्रभु की प्रतिमा की लंबाई 20 फीट है और यह प्रतिमा करीब 6-7 फीट धरातल के नीचे तक है। यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारा आज का ये अनुभव इसी मंदिर के चमत्कार का है। इन भक्त के परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी, जिससे ये बहुत परेशान हो गए थे। कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें विकट परिस्थिति से बाहर निकाला और कैसे इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम पार्थ सोनी है और ये प्रयागराज से है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ है। मैं श्री हनुमान जी को बचपन से ही पूछता आया हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत आस्था है। ये बात तब की है जब मैं 19 साल का था। मेरी बड़ी बहन की सगाई हो गई थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि उसका रिश्ता अच्छे घर में हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी बहन का जन्म काली चौदस के दिन हुआ है और उस दिन भी काली चौदस ही थी। जन्मदिन मनाने के लिए हम बाहर घूमने गए थे। उस दिन दीदी ने बाल खुले रखे थे। कहते हैं कि काली चौदस के दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए। मेरी बहन खुले विचारों की है। वो प्रभु पर विश्वास करती है लेकिन काली शक्तियों पर नहीं। लेकिन उस दिन मेरी बहन को विश्वास हो गया कि दुनिया में ऐसी भी चीजें होती है जो हमारी सोच से परे होती है। वो रात मुझे आज भी याद है। रात के करीब 10-10:30 बजे होंगे। हमारे घर के पहले एक चौराहा पड़ता है और वो वैसा चौराहा है जहाँ पर लोग क्रिया करके जाते हैं। पहले भी वहाँ बहुत सी अजीब घटनाएं हो चुकी है, जैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट होना, कुछ लोगों का अजीब बर्ताव करना और उस रास्ते पर बहुत अजीब चीजें भी घिरी होती है। हम चौराहे के पास उतरे थे क्योंकि ऑटो वहीं तक आती थी। मैं और मेरी बहन मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी मेरी बहन का पैर एक घेरे में चला गया। उस घेरे के अंदर एक नारियल था जिस पर कुछ अजीब लिखा हुआ था। मम्मी पापा हमारे आगे चल रहे थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चला। उस वक्त तो सब ठीक था, लेकिन वो रात हमारे लिए बहुत भारी थी जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। खाना हम बाहर खाकर आए थे, इसलिए हम घर जाकर सो गए। लेकिन मेरी बहन को आधी रात में उल्टियाँ होने लगी। मम्मी पापा को लगा शायद बाहर के खाने में कुछ आ गया होगा। आपको तो पता ही है कि ऐसी परिस्थिति में हमारी मम्मी बहुत परेशान हो जाती है। मेरी मम्मी भी उस वक्त बहुत परेशान हो गई थी और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी मेरी बहन की आंखें बड़ी हो गई। वो हम सबको घूरने लगी। तभी मम्मी ने पूछा कि रास्ते में कुछ हुआ था। तब मैंने बता दिया कि दीदी का पैर एक नारियल से टकरा गया था जो एक घेरे में रखा हुआ था। ऐसी चीजें रात को ही अपना प्रभाव दिखाती है।
क्योंकि सुबह सूर्यदेव जागृत होते हैं। सूर्यदेव की मौजूदगी में यह सारी चीजें अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती, क्योंकि सूर्यदेव को परब्रह्म कहा गया है। वो प्रत्यक्ष देव है। हम सारी रात जगे रहे। मेरी बहन हम सबको पूरी रात घूर रही थी। मैं मम्मी पापा के बीच में बैठा हुआ था और हम प्रभु का नाम ले रहे थे, जिस वजह से वो शांत बैठी थी और अजीब हरकतें नहीं कर रही थी। उसके चेहरे का पूरा तेज चला गया था। उसका मुंह पूरा सूख चुका था, जैसे उसने सालों से कुछ खाया पिया ना हो वैसा लग रहा था। जैसे ही सुबह हुई, मम्मी पापा और मैं मेरी बहन को लेकर श्री बड़े हनुमान जी जाने के लिए निकल गए। हम वहाँ उम्मीद से जल्दी पहुँच गए थे। हम प्रभु का नाम ले रहे थे, जिस वजह से वो अपने आप हमारे साथ आ रही थी, वो भी अपनी मर्जी से। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, मैं रोने लगा और प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरी बहन को ठीक कर दे। जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, मेरी बहन को चक्कर आने लगे और वो मंदिर के प्रांगण में ही बैठ गई। जब हमने मंदिर के पुजारी जी से बात की तो उन्होंने सब समझकर एक धागा लिया और उसे प्रभु के चरण में रखकर और कुछ मंत्र बोलकर हमें दिया। जैसे ही पापा ने मेरी बहन के हाथ में धागा बांधा तो वो थोड़ी ही देर बाद नॉर्मल हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं था कि हम मंदिर कैसे पहुँचे और कल रात को उसके साथ क्या हुआ। उसे बस यही याद था कि उसका पैर किसी नारियल से जा टकराया था। जब उसे सारी बात पता चली तो उसने प्रभु का धन्यवाद किया। मेरी बहन को उस समय इतनी भूख लगी थी कि जैसे उसने एक हफ्ते से कुछ भी ना खाया हो। उसका शरीर भी कमजोर लग रहा था। फिर हमने प्रभु के मंदिर का प्रसाद लिया। वहाँ का भोजन बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि उसमें प्रभु का आशीर्वाद था। आज मेरी बहन की शादी हो चुकी है और उसकी एक प्यारी बेटी भी है और उसका संसार बहुत अच्छा चल रहा है। यह सब सिर्फ प्रभु की वजह से ही संभव हो पाया है। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, लेकिन प्रभु का नाम लेने से आपकी सहायता जरूर होगी। जय हो प्रभु की। मैं हम सबकी ओर से श्री पार्थ जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अनुभव हम सबको बताया। और आपके पास ऐसे विश्वास और चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही साथ दीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।